जब हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता विवाह पढ़ते हैं तो विवाह पढ़ते समय वे लड़की के पिता से कहते हैं कि अब आप अपनी कन्या के गोत्र का दान करेंगे। असल में वो कन्यादान नहीं, गोत्र दान है। कहने का तात्पर्य कि ये जो गोत्र में बेटी थी मेरी, क्योंकि मेरे गोत्र से इसका परिचय था, लेकिन अब आपके गोत्र से इसका परिचय होगा, मैं इसे आपके गोत्र को सौंपता हूं। जो लड़की ये कह रही है कि मैं कोई दान की वस्तु नहीं हूं, उसको ना तो संस्कृत मालूम है ना चीज़ें मालूम है। जब वो ब्याह में बैठेगी तो वो हो जाएगा सब कुछ और वह पता ही नहीं पड़ेगा कि दान हो गया, उसे भी नहीं मालूम। क्योंकि आजकल कई बार ये होता है कि हम लोग अपनी एजुकेशन पढ़कर आ रहे हैं, हमें दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन हम ज्ञान जरूर देंगे। दूसरा, ये लोग वो जो एडवर्टीजमेंट, ये लोग ये पेड लोग हैं, ये वास्तविक सनातनी और हिंदू दर्शन में नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको इस बात को कहने का पैसा मिलता है, इनका मतलब नहीं है कि क्या होना चाहिए। ये जो एडवर्टीजमेंट हैं, ये जो फिल्म है, इनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिके हुए लोग ही तो होते हैं। वो फीस लेते हैं, अपने टाइम को, अपनी एक्टिंग को, अपने डायलॉग्स को बेच देते हैं और बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। उनमें से ये लड़की भी हो सकती है। तो इस बात को समझें। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा विचार किया कि हमारे यहाँ एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ दूसरा दर्शन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो कन्या जा रही है इसके गोत्र का दान, अर्थात उसको बोलने लगे कन्यादान। लेकिन दूसरे दर्शन में भी देखा जाए कि दान देने के बाद हमारा कोई अधिकार नहीं होता। बहुत प्रैक्टिकली समझना। और अगर हम दान देने के बाद उस पर अधिकार मानते हैं तो असल में ये अधर्म है, और जहां अधर्म होगा वहां हिंसा भी होगी और वहां गलत कार्य भी होंगे। तो उस संदर्भ में अगर इस पूरी बात को मैं समझूं तो उन्होंने कहा दान, तो दान से क्या हो जाएगा, दान से फ्री हो जाएंगे कि आप जिसके जो जा चुका आपके यहाँ से, अब उसकी लाइफ में आपका कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। आपका इस बात का आप विचार कर लें, आपका कोई इंटरफेयर नहीं होगा। आज कन्यादान, अर्थात उस संदर्भ में कहूँ कन्यादान जैसे पवित्र कार्य के बावजूद भी जो माता पिता इंटरफेयर कर रहे हैं उस लड़की की ज़िंदगी में, उसके परिवार की ज़िंदगी में, तो आपको उसका परिणाम भी मालूम होगा। इसी परिणाम को रोकने के लिए उन्होंने दान शब्द जोड़ दिया ताकि व्यक्ति इंटरफेयर ना करे कि भैया अब तो हमारा है ही नहीं। अगर ये शब्द जुड़ा रहा इसलिए हमारे यहाँ ये शब्द चलता रहा। ध्यान रखना, जो तलाक शब्द है या डाइवोर्स जो शब्द है, ये जो शब्द है ये इस्लामिक शब्द है, या फिर उसको ईसाई शब्द कह सकते हैं। क्रिश्चियनिज्म में डाइवोर्स की चर्चा है, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी ऐसा कोई शब्द आज तक हिंदी शब्दकोश में है ही नहीं जिसको आप तलाक या डाइवोर्स कह सकें। आप अगर हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा था ही नहीं। हमारे यहाँ विवाह 7 जन्मों का व्यवहार माना गया है, संस्कार माना गया है, एग्रीमेंट नहीं है। जहाँ एग्रीमेंट होता है वहाँ की चर्चा अलग है। जो चीज़ एग्रीमेंट में जा रही है तो उसको तोड़ा जा सकता है, एग्रीमेंट तोड़े जा सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ पे विचार बहुत पहले ही हो गया था कि ज़िंदगी में जुड़ने वाला ये जो दर्शन है इसको ऐसे जोड़ दिया जाए कि कभी बीच में टूटे नहीं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, संबंध बड़े कीमती होते हैं। तो उसके पहले हमारे यहाँ तलाक नहीं था। 1950 में से संविधान आया तो संविधान में डाइवोर्स शब्द आया, तलाक शब्द आया, उसके पहले नहीं था। अब बात आती है कि आपने कहा इसका शास्त्रीय दर्शन या आदि इत्यादि आपने बात की, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात कह दूं कि इसका मूल सिद्धांत ये था कि रिश्ते बने रहें, और बने रहें तो उसमें दान जोड़ दिया ताकि उस पर हमारा अधिकार ही नहीं है। जो किसी को दे दिया हमारा अधिकार नहीं। आज अधिकार समझते हैं इसलिए घर बैठी हैं बेटियां, इसलिए घर टूट रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, इसे समझना बहुत ज़रूरी। हो सकता है मेरी बात किसी को समझ में नहीं आए, लेकिन आज नहीं आएगी तो कल आएगी, आएगी ज़रूर। क्योंकि जो बात सार्थक है सार्थक तो रहेगी। आपने एक बात नोटिस की होगी, हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज में एक दर्शन आता है कि हम बेटी के घर का खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। ऐसा आपने सुना है। आज भी कई लोग इसको फॉलो करते हैं। क्यों? उन लोगों ने ये सिस्टम क्यों बना दिया? इसमें उनका फायदा क्या था?
बनाने वाले जो सिस्टम बनाने वाले लोग थे उनका फ़ायदा कम था, उस बेटी का सबसे ज़्यादा लाभ था। क्यों? क्योंकि पहले ये होता था कि आज कोई किसी के यहाँ जाएगा और अगर वो उसके यहाँ पानी पिएगा, खाना खाएगा, तो वो ज़्यादा देर रुकेगा, और एक बार खाना खाएगा तो शाम का भी खाएगा, हो सकता है भाई अब खाना और पानी मिल रहा है अगर वहाँ का। अरे पहले तो गांव के अंदर खाना पानी मना था, इतने चतुर लोग थे कि गांव में ज़्यादा दिन ठहरना ही नहीं है उसको, आया मिला अपनी रोटी बांध के ला और चला जा भैया। क्यों? तुम जितनी देर मिलोगे, प्रेम से मिलोगे और ज़्यादा देर रुकोगे, तो फिर वो कहेगी उस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, तो उसको कहने का मौका मिलेगा, उसको बल मिलेगा, घर टूटेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या होता था, उतने ही मिलते थे। उठक पटक नोक झोंक जीवन में होती है, हर परिवार में होती है, कहाँ नहीं होती भैया। लेकिन अगर उसको बल मिलेगा तो बड़ी हो जाती है। तो बल मिलता नहीं था, बल नहीं मिलता था तो घर चल जाते थे, घर पल जाते थे, कोई डिवोर्स नहीं, कोई तलाक नहीं, कुछ नहीं, सब आनंद के साथ चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो खाने का सिस्टम आया तो रुकने का सिस्टम आया, रुकने का सिस्टम आया तो सारे सिस्टम आ गए, तो फिर मोबाइल आ गया, तो अब तो लाइव टेलीकास्ट चलता है। तो लाइव टेलीकास्ट में तो यही होता है कि लाइव टेलीकास्ट में तो जो आप देख रहे हो आप एक्शन लोगे, एक्शन और रिएक्शन होगा, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा और वहाँ विस्फोट होगा। जहाँ एक्शन नहीं होगा, वहाँ रिएक्शन नहीं होगा, विस्फोट नहीं होगा, सीधा सा नियम है। तो असल में ये कन्यादान का मूल दर्शन ये है। बाकी लोगों ने कुछ भी बना लिया। कन्या स्त्री को कौन दान कर सकता है? गोत्र का दान है, लेकिन अब गोत्र दान कहने के बजाय उसको कन्यादान कह दिया, मालूम ही नहीं है उनको।